अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और जी अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। ये चाय बन रही है और ये चाय सुबह की नहीं है, दोपहर की है। दोपहर से मुराद आज मेरे घर आई थी अम्मी, मेरी अम्मी। तो मैं गई थी कुरान की क्लास लेने, तो वापसी पे फिर मैं अपनी अम्मी को अपने साथ ही ले आई। मैंने कहा चले आप थोड़ी सी फ्रेश हो जाएंगी, तो आज का दिन आप मेरे साथ मेरे घर में गुजारें। तो मैं उनको आज अपने साथ ले आई। तो आते ही मैंने फिर चाय वगैरह बनाई, क्योंकि मैंने कहा चले सर्दी भी है और कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले थोड़े से स्नैक्स रख लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि खाना जो है वो जब माहद आ जाएगा तभी हम इकट्ठे ही खाएंगे। तो बस फिर इस चाय पीने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरा बेटा आ गया था और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और जी मैं किचन में आई थी इस टाइम कहवा बनाने, और माहद अपनी कॉपीज़ ले आया कि मामा मेरा होमवर्क जो है वो भी आप कंप्लीट करवा दें। और यहाँ पे मैं उसको कह रही थी कि देखें इनके ना मंथ में 2 दफ़ा रीचेकिंग होती है, प्रिंसिपल के पास कॉपीज़ जाती हैं और वो सारा रीचेक करती हैं। तो वो उन्होंने फिर वो ब्लैक बॉल पेन के साथ हाईलाइट किया होता है, जो टीचर्स ने भी मिस्टेक नहीं निकाली होती ना, तो वो डीपली चेक करती हैं, अच्छी तरीके से चेक करके तो फिर वो जो है ना वो क्या कहते हैं उसका सारा जो मिस्टेक्स होती हैं वो निकालती हैं। तो वो मैं देख रही थी कि इसने जो मैं मेरे भी नोटिस में नहीं रहा, क्योंकि आजकल मैं वैसे इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही जैसे कि मैं इसको पहले करती थी, क्योंकि कुछ एक तो बड़ा हो गया, ख़ुद भी पढ़ लेता है, और दूसरा ये कि मुझे बस वो टेस्ट वगैरह दे देता है, या फिर कुछ समझाने वाली चीज़ हो तो फिर मैं उसको वो समझा देती हूँ, अदरवाइज़ वो फिर मुझे याद करके टेस्ट ही देता है। तो वो फिर मेरे भी नज़र से नहीं गुज़रा कि ये मिस्टेक, वरना मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगर जो टीचर ने नहीं की होती मिस्टेक हाईलाइट, तो फिर वो मैं नीचे अंडरलाइन करके तो फिर मैं माहत को कहती हूँ कि जाके आप अपनी टीचर को कहना कि इसको जो है वो मेरी करेक्शन करवा दे। तो बस ये आया था और मुझे ये कह रहा था कि आज अम्मी आई हैं और मैंने जल्दी काम ख़त्म करना। बच्चों को होता ही है ना कि मतलब कोई आ जाए घर में गेस्ट, तो फिर मैं जी अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो अम्मी इस टाइम पे आराम कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं कहवा बना लेती हूँ। कहवा ये मैं वही बना रही हूँ क्योंकि आज महद नहाया था, तो मैंने कहा जिस दिन वो नहाता है ना तो फिर मैं ये वाला कहवा उसको लाजमी देती हूँ। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की है। तो मैं बस इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ, और साथ साथ मैं थोड़ी बहुत अपनी क्लीनिंग साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा मैस हो जाता है ना तो फिर मेरे से खुद ही समेटना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस कावा कहवा बनाया और मैंने साथ साथ रात के खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैंने ये कहवा बना के, क्योंकि 3 कप थे, मेरा, अम्मी का और माहत का, तो मैंने फिर वो साइकिलिंग करने के लिए चला गया बाहर। तो वो मुझे इतना तंग कर रहा था कि मामा, हालांकि मैंने उसको मना किया कि भाई आज थोड़ी सी सर्दी भी ज़्यादा है, आप नहाए भी हो तो आज ना साइकिलिंग करो, लेकिन वो कहवा पी के तो चला गया। मैं अम्मी के पास बैठी थी अंदर और वो चला गया बाहर। तो फिर मैं अम्मी ने मुझे कहा ज़रा देखो बाहर के ही कोई बच्चे तंग ना कर रहे हों, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा ऐसा ही है, ज़रा सा कोई बच्चा इसको गली में तंग कर दे या कोई परेशान करे तो वो फिर जो है ना उसको गुस्सा आने लग जाता है। और बहुत मूडी सा है मेरा बेटा। सभी के शायद बच्चे ऐसे होंगे, इस एज में हो जाते हैं बच्चे, थोड़े मूडी हो जाते हैं। हम पेरेंट्स को ना बहुत हिसाब के साथ इनको लेके चलना पड़ता है। और अब इसकी जो एज है इसके साथ कभी इसकी बात माननी पड़ती है और कभी इसको जो है वो समझा के जो है वो मना करना पड़ता है। तो फिर अम्मी कहती हैं कि क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, तो मुझे फिर अक्सर अम्मी मुझे समझाती हैं भाई ये एज है, इसको इस तरह लेके चलो। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है कि अम्मी इतना बच्चे तंग करते हैं, तो फिर हम लोग हर वक्त कैसे उनकी बात माने। तो अम्मी कहती, फिर वो मुझे बताती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलना, और ये लड़के हैं ना तो लड़कों को फिर इसी तरह ही लेके चलना पड़ता है। तो जी ये जाते जाते मेरे जो है ना वो गमले के ऊपर साइकिल अपनी उसकी गिरी थी। और मैंने अभी उसको कुछ कहा नहीं है, मैं देख रही थी अपने प्लांट्स को। ये प्लांट ऐसा जिस दिन का मैंने लगाया इतने का इतना ही है, पता नहीं शायद इतना ही रहता है। उसने मुझे कहा था जो नर्सरी वाला था उसने कहा था इसके ऊपर छोटे छोटे फूल निकलेंगे और थोड़ा सा प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन अभी तक तो इतना ही है।
तो बस ये मुझे कह रहा था कि मामा अभी मैंने थोड़ी देर और साइकिल चलानी है, और मैं उसको कह रही थी बेटा अब शाम हो रही है, आप अंदर आ जाएं तो सर्दी लग जाएगी। लेकिन फिर मुझे अम्मी ने आवाज़ दी, शायद उनको कुछ चाहिए था, आई थिंक। हाँ, वो मुझे कह रही थी कि उसको अंदर बुला लो, यही कह रही थी मुझे। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी, मैं उसको कह के तो आई हूँ। तो वो बस फिर वो नमाज के लिए उठी थी, तो उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा अच्छा गुजर गया। जब आपके घर कोई आ जाए ना, तो आपकी जी रूटीन बस से हट फिर के आपकी कोई रूटीन ऐसी बन जाए कि मैं कोई आ जाए आ जो गई थी। थोड़ी देर आपकी गपशप लग जाए, और ये जो है ना आपका दिन मज़े का गुजरता है। और जी ये फिर उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई आ गए थे अम्मी को लेने के लिए। तो बस फिर उनके साथ चाय वगैरह पी और थोड़ी देर बातें की। तो ये फिर रात का टाइम था, ये नेक्स्ट डे था। मैं चने वगैरह भिगो रही थी ओवरनाइट, तो क्योंकि मैंने मुर्ग चने बनाने थे, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो बस जी ये एंड का टाइम होता है जब सब सो गए होते हैं, सॉरी सो तो नहीं गए होते, अपने मतलब खाना शाना खा के फ्री हो जाते हैं। माहत सो जाता है, क्योंकि उसको 8:30 बजे तक 9 बजे तक नींद आ जाती है। और ये जब मैं आई हूँ तो मुझे मेरे यहाँ से 5 मिनट बाद ही मैं आई हूँ उसको देखने के लिए, तो ये बहुत गहरी नींद सो रहा था। तो बस फिर मैंने फिर लाइट ऑफ की, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड न्यूज़ सुन रहे, देखें अभी 9 भी नहीं बजे, वो हामिद मीर का प्रोग्राम सुन रहे थे। तो वो पानी भरने, पीने के लिए पानी हम लोग यहाँ फ़िल्टर से लाते हैं, तो वो लोग वो मतलब वो भरने चले गए थे। और बस जी मैं अपनी चीज़ें जो जो जहाँ पे रखने वाली थी, कुछ बर्तन वॉश करने वाले थे, और बस वो मैंने उस दिन मैंने ये बनाए थे वेजिटेबल राइस। हाँ जी, उस दिन ये मैंने बनाए थे। तो ये जिस दिन का व्लॉग है, तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरी कुकिंग को पसंद कर रहे हैं। देखें, हाँ, घर की क्या मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि हमारी छोटी सी एक फैमिली है, और मेरी डेली वही, हालांकि देखा जाए तो मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ और रात हो जाती है, मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। सुबह से नाश्ता, और उसके बाद घर के काम, और फिर किचन के काम, और उसके बाद मैं कुरान की क्लास लेने जाती हूँ, 1:30-2 बजे घर वापस आती हूँ। वहाँ से फिर मेरा बेटा आ जाता है, फिर खाना, फिर नमाज, फिर ये सारी चीज़ें सारा दिन चलती हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो मेरी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मैंने कहा रोज़ डेली आपके साथ क्या मैं एक ही तरह की रूटीन जो है वो शेयर करूँ। हाँ, थोड़ा सा कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर मतलब शेयर करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही है, इंसान कहता है ना, थोड़ा 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 करके इंसान वो जो दरिया है वो भर ही जाता है। तो वो मैं भी जो है वो कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की। और अभी भी बहुत सी गलतियाँ मुझे नज़र आती हैं, बाद में मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है अपने ही सर पे, मतलब खुद ही मैं एडिटिंग खुद ही करती हूँ, मतलब हर काम, मतलब शूट भी खुद ही करती हूँ, मतलब मेरे लिए कोई मेरा कोई क्लिप भी शूट नहीं करता। फिर जी दिन के काम, घर को मैनेज, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी, आप लोग सिखाएंगे, आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करती जाऊँगी। और बस ये लास्ट मोमेंट होता है मेरा, जब मैं ये सारी चीज़ें क्लीन अप कर रही थी, और मुझे भी इस टाइम पे होता है कि बस जी अब मैं काम वाइंड अप कर लूँ। 9:30-10 बजे तक हार्डली जो है मैं अपने सारे काम समेट के चली जाती हूँ। और जी ये सुबह का नाश्ता भी आ गया था, पानी भी मेरे हस्बैंड भर के ले आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।